स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख जाएंगे। और देखिए कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है जो आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए अब हम इसको हल करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यानी कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना ले रहे हैं और क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए और इसको लिखेंगे बी और इसको लिखेंगे सी। ठीक है, देखिए जो आगे वाला दिया है इसको ए मान लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से -5 और -1। ठीक है, और पीछे वाला जो दिया है इसको बी मान लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3 और यहाँ पे हो जाएगा -5। ठीक, और देखिए लास्ट में जो दिया गया इसको सी मान लेंगे तो लिखेंगे 5 और 2। ठीक, यानी कि त्रिभुज के ये 3 शीर्ष हैं। अब इसी को देखकर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे यानी कि दिया, यानी लिखेंगे यहाँ पे दिया है। ठीक है, दिया है ए। ठीक, ए का मान जो दिया है यानी कि -5 और -1 दिया है। और देखिए यहाँ पे बी का मान जो दिया हुआ सिंपल तरीके से यानी कि दिया 3 और -5 दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे सी का मान जो दिया हुआ है यानी कि 5 और 2 दिया गया, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 बिंदु दिया गया था। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से x1 बराबर -5 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे y1 बराबर -1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे x2 बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे y2 बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से x3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा y3 बराबर 2। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। यानी कि इसी को देखकर x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पे सूत्र लिखकर हल करके आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग को इतना याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर बड़ा कोष्टक, देखिए यहाँ पे x1 के दिया -5 तो लिखेंगे -5। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे। देखिए यहाँ पे y2 जगह दिया -5 लिखेंगे -5 और देखिए यहाँ पे y3 की जगह दिया यहाँ पे यानी कि 2 लिखेंगे यहाँ पे 2। फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर प्लस देखिए यहाँ पे x2 दिया है, x2 जगह दिया यहाँ पे 3 तो लिखेंगे 3। फिर कोष्टक, फिर देखिए यहाँ पे y3 की जगह दिया यहाँ पे यानी कि 2 तो लिखेंगे 2। फिर माइनस, फिर देखिए यहाँ पे y1 की जगह दिया -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर प्लस और देखिए यहाँ पे x3 की जगह दिया यहाँ पे 5 तो लिखेंगे 5। फिर कोष्टक, फिर देखिए यहाँ पे y1 की जगह दिया -1 तो लिखेंगे -1। फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे y2 की जगह दिया यहाँ पे -5 तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर कोष्टक बंद, फिर ये बड़ा कोष्टक। ठीक, फिर देखिए फिर बराबर लगा देंगे, फिर लिखेंगे 1/2। फिर देखिए बड़ा कोष्टक और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे -5, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 माइनस में। फिर प्लस, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुणे, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा 3 2 और 1 3। फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4 गुणे में लिख देंगे 4। फिर कोष्टक बड़ा वाला। ठीक है, फिर देखिए फिर बराबर, फिर 1/2 लगा देंगे। फिर देखिए इसको गुणा करेंगे तो 5 7 35 और माइनस प्लस। फिर यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर प्लस 5 चौका 20 हो जाएगा। फिर यहाँ 20 लिख के फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर 1/2 लिख देंगे, फिर गुणे लगा देंगे और देखिए इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64। ठीक, 64 यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 1 लगा के ऊपर का ऊपर गुणा नीचे के नीचे यानी कि 64/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा 32। ठीक, तो इसको लिखेंगे
वर्ग इकाई। ठीक है, यही देखिए आपका आंसर हो गया। आप लोग इसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।